Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is engineer शहजाद अशरफ from the channel Top Spot Physics. Dear students, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द ई कैट. मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि सर ई कैट पास पेपर्स का एनालिसिस कर दें, ई कैट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता दें. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज आए कि सर ई कैट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें. और साथ ही साथ आज की वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि ई कैट को प्रिपेयर करने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो कौन कौन से हैं. तो बेटे मैं एनडी टेस्ट की तैयारी करवा रहा हूँ कोई प्रीवियस 9 ईयर से. तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और पास पेपर एनालिसिस की बेस पे इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम लोग 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने जा रहे हैं. मैं पिछले 5 साल के पेपर्स का एनालिसिस करने जा रहा हूँ और नंबर 2 में उसी की बेस पे आपको बताऊंगा कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं एग्जामिनर के लिए, हॉट फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं जिनमें से वो तकरीबन हर साल क्वेश्चन लेता रहे. और वीडियो के बिल्कुल लास्ट में हम लोग बात करेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट इस परेशानी का शिकार हैं क्योंकि अभी आपको पता है कोविड-19 वाली सिचुएशन चल रही थी. तो पहले तो स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट में थे कि शायद जो है वो ई कैट का पेपर हो ही ना, कैंसिल हो जाए. लेकिन फिर एकदम से यूईटी ने अनाउंस कर दिया कि भाई ई कैट का पेपर होने जा रहा है इन द सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ द अगस्त. तो स्टूडेंट को एकदम अब अफरा तफरी पड़ गई है कि भाई अब फिज़िक्स को कैसे प्रिपेयर करना है. तो इंशाल्लाह वीडियो के लास्ट में आपको कुछ 6 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके बहुत कम डेज़ में इंशाल्लाह विद इन 10 डेज़ आप लोग जो फिज़िक्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है उसको टारगेट कर सकते हैं. तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बेटे हम लोग बात करने जा रहे हैं ई कैट 5 ईयर्स का पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं. तो ये मैंने ई कैट पास पेपर्स का पेपर एनालिसिस किया है. तो सबसे पहले आप लोगों को मैं फ़र्स्ट ईयर में बता रहा हूँ बेटे. मैंने लास्ट 5 ईयर 2015 से लेके 2019 तक का पेपर एनालिसिस किया है. और अभी आपके सामने ये जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है ये फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर्स का है. और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बताता चलूँ बेटे कि फ़र्स्ट ईयर जो है वो ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं या उससे पीछे पेपर्स में भी चला जाऊं तो बेटे तकरीबन मोर देन 60% पेपर 60 to 65% पेपर जो है वो हमेशा फर्स्ट ईयर से आता रहा है. जैसे यहाँ पे देखें अगर आप लोग 2015 के पेपर की बात करें बेटे तो 2015 में आपको पता है ई कैट में बेटे टोटल फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आ रहे होते हैं. तो आप लोग देख सकते हैं जो 18 क्वेश्चन है बेटे वो कहाँ से आए हुए हैं, फर्स्ट ईयर के पेपर से आए हुए हैं जो तकरीबन 60% शेयर कर रहे हैं. 2016 का पेपर देखें तो 22 क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट ईयर के पेपर से आए. इसका मतलब ये है कि 30 में से 22 क्वेश्चन फर्स्ट ईयर से आए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली 2017 में तो कमाल ही हो गया, 30 में से 23 क्वेश्चन जो हैं वो फर्स्ट ईयर के पेपर में से आ गए. सिमिलरली 2018 में 21 क्वेश्चन आए और 2019 का पेपर थोड़ा बैलेंस था, उसमें उसने फर्स्ट ईयर से 13 क्वेश्चन पूछे हुए थे. तो बेटे आपको फर्स्ट ईयर के पेपर एनालिसिस में जाने से पहले एक चीज़ याद कर लेनी है कि ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट ईयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और मोर देन 60% क्वेश्चन, अगर मैं कहूँ तो 65% क्वेश्चन जो हैं वो ऑलमोस्ट कहाँ से आ रहे हैं फर्स्ट ईयर से. 5 साल के पेपर में बेटे टोटल 30 क्वेश्चन बनने थे जिसमें से 30 क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से 150 क्वेश्चन बनने थे जिनमें से देख सकते हैं तकरीबन 100 क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है बेटे. ये आपकी फ़र्स्ट ईयर के बुक से आया हुआ है जो तकरीबन 66% बन रहा है. तो पहली बात तो याद कर ले फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है. अब स्टूडेंट्स का अगला क्वेश्चन ये होता है कि सर फर्स्ट ईयर में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं. तो आपके सामने मैंने वीडियो एनालिसिस में ये बताने पेपर एनालिसिस में बेटे ये बताने जा रहा हूँ कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए. जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि चैप्टर नंबर 1 से प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन रहे, चैप्टर 2 से 3 से. तो ये मैंने नीचे तमाम चैप्टर यहाँ पे आप लोग देखें तो मैंने तमाम चैप्टर्स में से जो कुल मिला के क्वेश्चन आए हुए हैं वो लिख दिए 5 सालों में. तो बेटे इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है. इसमें पिछले प्रीवियस ईयर्स में चैप्टर नंबर 3 में से 28 क्वेश्चन आ चुके हैं. 2015 में देखें 5 क्वेश्चन आए थे, 16 में 7 और 2017 में 6 और 2018 में फिर 7 क्वेश्चन. मतलब ये एक बहुत बड़ी रेशो है. तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो 2 चैप्टर ऐसे हैं जो एग्जामिनर के टॉप फेवरेट हैं जिनमें से हमेशा क्वेश्चन बनते आ रहे हैं. वो चैप्टर नंबर 3 है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दूसरा हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है. बेटे चैप्टर नंबर 8 में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन चुके हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं. ये मैंने आपके सामने बेटे तमाम चैप्टर्स का
एनालिसिस लिख दिया है, और इसी की बेस पे अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में अब चैप्टर्स तो इंपॉर्टेंट हो गए, अब बच्चे सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने की फेज़ में नहीं है, वो पूछ रहे हैं सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें। तो बेटे अगर मैं इन क्वेश्चंस को देखूँ पास पेपर के, तो इसकी बेस पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिसाइड किए हैं आप लोगों के लिए मैंने। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो देखें जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने देख लिए कौन कौन से, अब उसमें टॉपिक्स देखने जा रहे हैं। तो बेटे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, और चैप्टर नंबर 3 में मैंने सामने लिख दिया है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से बने हुए हैं, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। और इनफैक्ट इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 2015 से लेकर 2020 तक हमेशा एग्जामिनर एक या दो क्वेश्चन इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन और सिमिलरली प्रोजेक्टाइल मोशन से भी बनाता आ रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी क्वेश्चन बेटे आते रहे। तो चैप्टर नंबर 3 में ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 आर्टिकल्स में आपको ग्रिप कर लेनी है, तो इंशाल्लाह जो है वो बेहतर हो जाएगा आपका ई कैट का प्रिपरेशन। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पे मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया था वो चैप्टर 8 था। बेटा याद रखिएगा, जिस सीक्वेंस में ये चैप्टर्स मैं शो करवा रहा हूँ इसी सीक्वेंस में इंपॉर्टेंस है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 था, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 है। और तकरीबन अगर मैं पिछले 10 साल के पेपर का एनालिसिस करूं तो चैप्टर नंबर 8 से फ्रीक्वेंटली 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते रहे हैं, और वो 3 टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है, और इनफैक्ट हमेशा यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। बस एक दो दफ़ा वेव इक्वेशन V इक्वल टू एफ लैम्डा से क्वेश्चन बने, लेकिन ज़्यादातर वो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बना रहा है। क्वेश्चन स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग है, हमेशा न्यूमेरिकल आ रहा है बेटे। डॉपलर इफेक्ट के जो टॉपिक है वहाँ से न्यूमेरिकल आ रहा है, और स्पीड ऑफ साउंड तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में इन टॉपिक्स को आप लोगों ने टारगेट करना है। अब चैप्टर नंबर 5 में एक क्वेश्चन जो मैं कहूँ तो हर साल रिपीट होता आ रहा है, वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। वो हमेशा सैटेलाइट का मैस वेरी करके या सैटेलाइट के ऑर्बिट का रेडियस वेरी करके आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में या टाइम पीरियड के बारे में पूछता है, तो वो याद रखिएगा। और इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन में से भी कुछ न्यूमेरिकल बने हैं, लास्ट ईयर में भी इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन से एक न्यूमेरिकल आया था। तो ये 2 चीज़ों को टारगेट कीजिएगा चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 1 में बेटे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते रहे हैं, मतलब अगर मैं चैप्टर नंबर बेटे 3 और 8 के बाद और चैप्टर नंबर 5 के बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर देखूं तो वो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 बनेगा। और चैप्टर नंबर 1 में 2 जगहों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी के क्वेश्चन, ये भी तकरीबन हर साल ये 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन परसेंटेज अनसर्टेनिटी के आ रहे हैं। फिर बेटे एरर्स में से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और यूनिट्स में से भी चंद एक क्वेश्चन बने हुए हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में ये टॉपिक्स आपको टारगेट करने हैं। अब चैप्टर नंबर 2 में बेटे टॉक का टॉपिक है, इक्विलिब्रियम है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, इनको टारगेट कीजिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन बने हैं पास पेपर्स में। और चैप्टर नंबर 7 में 2 टॉपिक्स में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, और इनफैक्ट हर साल ही तकरीबन क्वेश्चन बन रहा है। उसमें एक सिंपल पेंडुलम है और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और वीडियो में थोड़ा आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के ग्राफ्स में से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के सारे ग्राफ्स भी देखने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट ईयर। अब हम लोग सेकेंड ईयर की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर जो है वो इतना मेजर शेयर तो नहीं कर रहा ई कैट का। अगर हम पास पेपर देखें, अगर मैं पिछले 5 साल के पेपर देखूं तो 150 में से सिर्फ 53 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कहाँ से बने हुए हैं बेटे, सेकेंड ईयर से बने हुए हैं। तो ये तकरीबन 33% बन रहा है। लेकिन अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में सेकेंड ईयर से ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। 30 में से 17 क्वेश्चन सेकेंड ईयर में थे, लेकिन उससे पहले जितने भी पेपर्स हैं उसमें सेकेंड ईयर का प्रपोर्शन कम रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेकेंड ईयर में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो बेटे 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो एग्जामिनर के मोस्ट हॉट फेवरेट है। उनमें एक सबसे पहले नंबर पे है चैप्टर नंबर 13। बेटे यहाँ पे वो 2 टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा टारगेट करता आ रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को और कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स को। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 18 है। चैप्टर नंबर 18 में लॉजिक गेट्स एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से तकरीबन हर साल 1-2 क्वेश्चन वो लॉजिक गेट से बनाता आ रहा है। तो सेकेंड ईयर में ये 2 चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पर चले जाएँ तो चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 12
इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये आपके सामने एक एनालिसिस अवेलेबल है सेकेंड ईयर का, और इसी की बेस पे बेटे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सेकेंड ईयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने बात कर ली। अब चैप्टर्स के अंदर फर्दर टॉपिक्स में जा रहे हैं हम लोग। तो बेटे हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया चैप्टर नंबर 13 में सबसे ज़्यादा अगर मैं पास पेपर एनालिसिस करूं तो क्वेश्चन बने हुए हैं, और इसमें बेटे न्यूमेरिकल ज़्यादा बनते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, 2018 में भी आया, 19 में भी आया। कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स ये हमारे अवेलेबल तो नहीं है बुक में, बट आप लोग इसको ई कैट के लिए प्रिपेयर करोगे, और इंशाल्लाह इस पर मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। आप लोग कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लोगे। और ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आपने चैप्टर नंबर 13 में बैठे इन 3 टॉपिक्स को टारगेट करना है। अब चैप्टर नंबर 18 में आ जाए, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें लॉजिक गेट्स एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर का टॉप फेवरेट टॉपिक रहा है। और बेटे लॉजिक गेट्स में भी बताता चलूँ 2 तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते रहे हैं। एक डी मॉर्गन लॉज, ये हमारी बुक में नहीं है, इसके लिए मैंने पास पेपर शेयर किया हुआ है 2015 का, और उसमें मैंने लॉजिक गेट का ट्रिक बताया हुआ है, तो वो भी आप लोग देखें ताकि आपको लॉजिक गेट्स के ट्रिक्स पता चल जाएं। तो बेटे डी मॉर्गन लॉज का क्वेश्चन हमेशा लॉजिक गेट से आता रहा है, और लॉजिक गेट्स में सिंपल टू स्टेबल के क्वेश्चन आते रहे। फिर रेक्टिफिकेशन में से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने। इवन 2000 मैंने ये 15 से एनालिसिस शुरू किया है, 2015 से पहले भी रेक्टिफिकेशन के टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते रहे। फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बस 1-2 क्वेश्चन बने हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, बट इसको भी आप लोगों को देखना है। तो चैप्टर नंबर 18 के टॉपिक्स बता दिए। चैप्टर नंबर 16 ये तो मैंने 2015 तक का रिव्यू किया, इससे पहले पेपर्स में भी चैप्टर नंबर 16 बेटे एग्जामिनर का बहुत फेवरेट चैप्टर रहा। इसमें वो 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा टारगेट करता आ रहा है। एक रिसेप्शन ऑफ रेडियो वेव्स, मतलब उसने तकरीबन 3 दफ़ा क्वेश्चन पूछा कि जब हम रेडियो की ट्यूनिंग कर रहे होते हैं तो ट्यूनिंग सर्किट के अंदर हम लोग बेसिकली इंडक्टेंस को चेंज कर रहे होते हैं या कैपेसिटेंस को, तो उसका आंसर कैपेसिटेंस था। फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के न्यूमेरिकल्स पूछे, तकरीबन हर साल वो 2 सर्किट दे देता है, इंडक्टर और कैपेसिटर दे देगा, और आपको बोलेगा बताएं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज का क्या रिलेशन है। और AM FM में से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 16 में बेटे इन 3 टॉपिक्स को टारगेट कीजिएगा। चैप्टर नंबर 12 में कैपेसिटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बने। हाँ, वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटे 1-2 क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ज़्यादा कैपेसिटर्स को टारगेट करना है चैप्टर नंबर 12 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 21 में 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते रहे। रेडियो एक्टिविटी, जिसमें आपने अल्फ़ा बीटा और गैमा डिके के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखे पास पेपर्स में। हाफ लाइफ के क्वेश्चन आते रहे। और एक बेटे बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि जो लास्ट टॉपिक है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, उसमें वो तकरीबन ये 2-3 दफ़ा पूछ चुका है कि प्रोटॉन कितने अप एंड डाउन क्वार्क से मिलके बनेगा, ठीक है, न्यूट्रॉन कितने अप एंड डाउन क्वार्क से मिलके बनेगा। तो ये टॉपिक भी ज़रूर देखिएगा आप लोग। और चैप्टर नंबर 15 में एक क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर से, तकरीबन पिछले अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 4 दफ़ा ट्रांसफार्मर के टॉपिक से न्यूमेरिकल आ चुका है। और वो बच्चों को लगता है कि उसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा, बट उसमें भी मैंने ट्रिक शेयर किया हुआ है। मैंने 2015 का बेटे पेपर शेयर किया हुआ है, उसमें ट्रांसफार्मर का ट्रिक भी ज़रूर देखिएगा। और फिर लैंग्वेज लॉ, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। बेटे इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं यहीं पे आपको साथ साथ बताता चलूँ कि इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स की तरह ही है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और उसका मैंने 2015 के पेपर में बेटे इंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, वो भी देख लीजिएगा। और 20 में बस 2 टॉपिक्स आपको बेटे देखने हैं, वो है स्पेक्ट्रल सीरीज़ का और एक्सरेज का, इसमें कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं। अब आ जाते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में। बेटे मैंने खुद भी UET से इंजीनियरिंग की हुई है, और मैं तकरीबन पिछले 9 साल से इंटी टेस्ट प्रिपरेशन के फेज़ में हूँ। तो एक एनालिसिस के तहत ई कैट में अगर हम लोग इन बातों को फॉलो कर लें तो बेटे क्या होगा, हम लोग ई कैट की तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। हम लोग हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क के लिए आपको मैं टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रहा हूँ, तो इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप लोगों को तैयारी में जो है वो बेहतरी हो जाए और उसमें मदद मिले। तो सबसे पहली बात याद कर लें जी, ई कैट में अगर मैं ई कैट 2019 की बात करूं तो टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से बेटे 26 न्यूमेरिकल्स आए हुए थे। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर द स्टूडेंट, बट ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है बेटे।
न्यूमेरिक वो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करना चाह रहा था। फॉर्मूले कदरे आसान थे, बच्चों को जिसको फार्मूला याद आ गया उसने फौरी फार्मूला अप्लाई किया। कैलकुलेशन बहुत आसान थी, कैलकुलेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई कैट में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स के लिए आपको करना क्या है बेटे, आपको तमाम के तमाम फार्मूले रट लेने हैं, याद कर लेने हैं फार्मूले। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि तकरीबन 70% क्वेश्चन आर न्यूमेरिकल बेस्ड। अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि सर इतने ज़्यादा फार्मूले कैसे याद करें। तो बेटे उसके लिए मैंने एक ट्रिक बता दिया आप लोगों को कि ये देखे सामने मैंने एक शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। मतलब ये मैंने प्रोजेक्टाइल के टॉपिक का ये एक ओवरव्यू बना लिया है। तो अब मुझे प्रोजेक्टाइल का टॉपिक सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, जस्ट मैं इन्हीं फार्मूलाई को देखूंगा तो मुझे सारी चीज़ें उसको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो आप लोग भी एक काम करें कि फर्स्ट ईयर की बुक में और सेकेंड ईयर की बुक में जितने भी फार्मूले आ रहे हैं उनकी ऐसे शॉर्ट लिस्टिंग कर लें। और उसके बाद आप क्या कर लें, वो एक पेपर रख लें अपने पास, ताकि जब आप लोग ई कैट का टेस्ट होने जा रहा होगा तो उससे एक दो दिन पहले सारे स्टूडेंट्स की ये सोच होती है कि अगर हमने रिवाइज ना किया तो हमें ये भूल जाएगा। तो बेटे फिर ये शॉर्ट लिस्ट किए हुए फार्मूले आपके बड़े काम आएंगे। मैथ्स में भी यही करना है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और जितने भी फार्मूले आ रहे हैं बेटे उनको भी शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। तो फिज़िक्स में भी शॉर्ट लिस्टिंग कर लें और डे एंड पे डे बिफोर द टेस्ट आप लोग उन फार्मूलाई को लाजमी पढ़ के जाइएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नंबर 3 में एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि बुक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और स्टूडेंट्स को लगता है वो हमें भूल जाएंगी। तो बेटे कोशिश करें उन्हें किसी हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें। मतलब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं उसको रेड हाइलाइटर से हाईलाइट करता था। और इवन जब पेपर से पहले उन्हीं पॉइंट्स को रीड करना बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि नॉर्मली बाकी चीज़ें स्टूडेंट्स को पता होती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें भूल जाएंगे। तो वो नॉर्मली करते गए हैं, फिर उनको रेड हाइलाइटर से बेटे या किसी भी हाइलाइटर से हाईलाइट कर ले। और ये भी पेपर से एक दो दिन पहले आप लोग इनको ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लें। नंबर 4 में बेटे जो ई कैट में एक बात देखी गई है कि जो पास पेपर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन जो पिछले साल का पेपर होता है ना, या उससे पिछले साल के पेपर्स, तो उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, बट एग्जैक्टली वैसे नहीं, थोड़े से चेंज के साथ रिपीट हो रहे होते हैं। तो बेटे पास पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ई कैट पास पेपर्स की वीडियोस भी शेयर की हुई हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो पास पेपर लाजमी सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है, ख़ास तौर पे 2019 का पेपर, क्योंकि ई कैट में एक ट्रेंड देखा गया है कि पास पेपर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे होते हैं और तकरीबन 30% हर साल जो पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में से आया होता है। तो पास पेपर ज़रूर सॉल्व करें, अगला ट्रिक ये है। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी कि कुछ साइड इन्फॉर्मेशन और टेबल्स हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 में उसने बेटे ई कैट में 2 दफ़ा क्वेश्चन पूछा, एज ऑफ अर्थ बताइए और एज ऑफ यूनिवर्स। तो आपको वो फर्स्ट ईयर के चैप्टर में टेबल याद करना था। फिर चैप्टर नंबर 3 से उसने पूछा कि भाई नेकेड स्कल को ब्रेक करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, और कवर्ड स्कल को तो वो 50 न्यूटन और 5 न्यूटन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और फिर उसने ये भी पूछा इवन कि जितनी हम लोग डेली फूड खा रहे हैं उससे हमें कितनी एनर्जी हासिल होती है, 1/3 लीटर ऑफ द पेट्रोल। तो ये साइड इन्फॉर्मेशन और टेबल बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन चुके हैं। तो बेटे ये भी याद कीजिएगा। अब स्टूडेंट का एक क्वेश्चन ये भी होता है, सर टेबल पूरा पूरा याद करना है। भाई नहीं, टेबल में ट्रिक्स होते हैं बेटे याद करने के। जैसे मैं रिलेटिव परमिटिविटी का टेबल देखूँ चैप्टर नंबर 12 में, तो बेटे वहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर लें। एयर के लिए याद कर लें, वाटर के लिए याद कर लें, जो कॉमनली यूज़ होती हैं। और उसके बाद ट्रांसफार्मर और टेफ्लॉन, ट्रांसफार्मर ऑयल और टेफ्लॉन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू सेम होती है। तो इन दोनों के याद कर लें। मतलब अब नॉर्मल ट्रेंड याद करें और इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद करें। तो मेमोराइज कर लें टेबल्स और फॉर्मूलाई। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ई कैट 2018 में भी और ई कैट 2019 और इवन पिछले पेपर में बेटे वो एक ग्राफ दे देता है और फिर वो उसी ग्राफ से 3-4 क्वेश्चन पूछता आ रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे के भी उसने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। इम्पल्स का ग्राफ दिया हुआ था फोर्स और टाइम के बीच में, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो बेटे लाजमी तौर पे जितने भी ग्राफ्स बन रहे हैं, मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन में बताया कि उसका ग्राफ भी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पूछ चुका है। तो बेटे जितने भी आपके पास ग्राफ्स बन रहे हैं उनको ज़रूर टारगेट कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी तादाद में है, बट अगर आपने ग्राफ्स को टारगेट कर लिया तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ई कैट पेपर एनालिसिस।
ECAT most important topics from the point of view from the ECAT point of view। और लास्ट में हम लोगों ने बात की जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो होपफुली ये वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी, बट इसको बस सिंपली आप लोग ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए इनको अपने पास कहीं लिख लें और इनको फोकस करें। इंशाल्लाह आपका ECAT बेहतर हो जाएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए टॉप स्पॉट फिज़िक्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जो मज़ीद आपको वीडियोस है उनके बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।